नमस्कार, दिन भर में मैं सिया आपका स्वागत करती हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो दिन भर रही सुर्खियों में। ठेके के कैशियर को गोली मारकर लूटे 5 लाख। जीरकपुर स्थित बल्टाना में हुई घटना। स्वामी असीमानंद कोर्ट में पेश, फिर से भेजा 10 दिन के रिमांड पर। बम से पीड़ित परिवारों को मिली राहत राशि, डीसी ने दिए चेक। और मेयर चुनाव के खिलाफ कोर्ट में जाएगा विपक्ष, चुनाव में धांधली का आरोप। अब समाचार विस्तार से। जीरकपुर कालका हाईवे स्थित बल्टाना में सोमवार को दिन दिहाड़े ठेका संचालक को गोली मारकर 5 लाख रुपए लूट लिए गए। इस घटना के बाद एरिया में दहशत का माहौल है। हमलावर फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार महावीर कैश लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहा था। इस दौरान 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। युवकों ने महावीर से बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन महावीर ने उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। इस बीच एक युवक ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और गोली चला दी, जो महावीर के सिर पर लगी। बताया जाता है कि मौके पर 2 गोलियां चली थी, जिसमें एक महावीर के सिर पर लगी और दूसरी अन्य कर्मचारी को। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन कर घटना के बारे में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस महावीर को अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर डेराबस्सी के डीएसपी जितेंद्र सिंह खेरा के अलावा पंजाब पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे। पुलिस के अनुसार महावीर हरपाल प्रभु ठेके में कैशियर का काम करता था, जो मोहाली फेज 11 का रहने वाला बताया जाता है। आपने स्पॉट देखा बैंक के बैक साइड पर था। माइक ऊपर कर लो। कैश कितना पता लगा? माइक ऊपर कर लो। कैश अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख हैगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जा रहा हैगा ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਪੈਦਲ ਸੀਗਾ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ? ਮਾਈਕ ਉੱਪਰ ਇੰਜਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ, 2 ਸ਼ਾਟ ਹੋਏ, फायर 2 होए हैगे। 2 फायर। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। इस बारे में जीरकपुर के एसएचओ जोगीराज ने कहा कि अभी मामले की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। विपक्ष ने चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनावों पर सवालिया निशान लगाए हैं और चुनाव में आए नतीजे के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री पवन बंसल को पद से हटाए जाने की मांग भी की है। 1 जनवरी को हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हुई धांधली के चलते इस वार्ता में चर्चा की गई। ये एमसी इलेक्शन का 15वां साल है और इन इलेक्शंस में सीक्रेट वोटिंग होती है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक कोई भी वोटर किसी को भी ये नहीं बता सकता कि उसने किसे वोट दिया है, और अगर ऐसा होता है तो उसका वोट इनवैलिड माना जाता है। इसी के साथ कोई भी मेंबर चैम्बर में मोबाइल नहीं ले जा सकता। सत्यपाल जैन का ये मानना है कि पवन कुमार बंसल ने नियमों को ताक पे रखते हुए मोबाइल अंदर ले जाना जरूरी समझा। उनका कहना है कि एमसी इलेक्शन के दिन पवन कुमार बंसल ने ही कहा था कि किसने कहा है कि मोबाइल अंदर ले जाना मना है। इस बारे में बताते हुए सत्यपाल जैन ने कहा है कि ये एक फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर। कचहरी में साबित करेंगे कि ये उन्होंने प्री प्लान तरीके से था। अगर मोबाइल फोन का इंसिस्ट वो ना करते, मैं पूछना चाह रहा हूँ उनसे, क्यों मोबाइल फोन लेना चाहते हैं वोट डालने के लिए? क्योंकि उसमें कैमरा होता है, आप उसकी फोटो ले सकते हैं और फोटो लेकर आपको अपना दिखाना पड़ेगा अपने बॉस को। लोकतंत्र में और तानाशाही में क्या अंतर होता है? तानाशाही में डिक्टेशन होती है, लोकतंत्र में आप वोट के जरिए फैसला करते हैं आपने क्या करना है। उन्होंने लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट किया है। हम इसको बैठने नहीं देंगे, सिरे तक लेकर जाएंगे। तो इसकी चुनाव को रद्द किया जाए और श्री जगजीत सिंह कांग जी को मेयर क्लियर किया जाए। पवन बंसल जी को संसदीय कार्य मंत्री के पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र का अपहरण किया है, लोकतंत्र का कत्ल किया है, फ्रॉड किया है कॉन्स्टिट्यूशन पे और सीक्रेसी के सिद्धांत का बलात्कार किया है। और तीसरी हमारी मांग यह है कि आगे के लिए ऐसी कोई हरकत ना हो, इसको इंश्योर किया जाए और उसके लिए सभी बैठ के जो भी इसमें कदम उठाने उठाएं। हम उनकी इस हरकत को अननोटिस नहीं जाने देंगे। हर गली मोहल्ले में शहर के हर आदमी के पास लेकर जाएंगे और सब मिलकर लेकर जाएंगे।
इसमें जनता पार्टी के लोग भी हैं, आरजेडी के लोग भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेता भी हैं, अकाली दल के हमारे नेता हैं। जो पार्टियों के नेता नहीं आए हम उनसे भी कॉन्टेक्ट करेंगे। उनका कहना है कि इतने प्रेशर के बावजूद भी जगजीत सिंह कंग को 17 वोट मिले हैं। कांग्रेस कितने भी कोशिश कर ले पर हमें तोड़ नहीं सकती। इनकी ये मांग है कि जगजीत सिंह कंग को मेयर बनाया जाए। दूसरी ओर ये कहते हैं कि पवन कुमार बंसल को पार्लियामेंट अफेयर्स के पद से हटाया जाए और इस बात पर भी निर्णय लिया जाए कि जो मेंबर रूल तोड़े उसे क्या दंड दिया जाएगा। सारी जैन साहब बता के कोर्ट में भी जाएंगे, दिल्ली में मेमोरेंडम भेजेंगे, इनको बंदा बना के छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इसी सिलसिले में 1 सप्ताह के अंदर याचिका दायर की जाएगी और लोकसभा, अदालत, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सभी बड़े अधिकारियों को मेमोरेंडम भेजा जाएगा जिसमें ऑपोजिशन की तरफ से सहयोग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। पिंजौर के कुछ लोगों ने मारपीट के मामले में पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस बात को लेकर सोमवार को जिला सचिवालय में धरना भी दिया गया। पिंजौर से आए गफूर मोहम्मद सहित कुछ लोगों ने बताया कि गत 31 दिसंबर की रात वे अपने घर में बैठे थे। इसी दौरान राकेश राजकुमार व 20-25 अन्य लोग आए और घर से सामान बाहर फेंकने लगे। जब इस बात का विरोध किया गया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में घायल भी हुए कई लोग। जब इस मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची तो जांच शुरू हो गई। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने हमलावरों पर मामला दर्ज करने के बजाय उन्हीं पर मामला दर्ज कर लिया, जबकि दोषी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस बारे में इनके वकील का कहना है, इनकी ज़मीन है इस्लाम नगर के अंदर और वहाँ पर 31 तारीख को शाम को कुछ बाहर के लोग लगभग 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर इनकी ज़मीन पर कब्जा करने आए। कारण ये था कि यहाँ DLF कंपनी ने ज़मीन एक्वायर कर ली और सरकार ने ज़मीन एक्वायर कर ली। इनकी जो लाल डोरे की ज़मीन होती है ये गांव वाले के बाशिंदों का कब्जा होता है, उसके ऊपर ये उसी पे रहते हैं। वो सरकारें हर गाँव में अलाट करती हैं, लेकिन ये प्रभावशाली लोग थे, राजनीतिक तौर पर बड़े सुदृढ़ थे, जिन्होंने कहा कि भोले भाई गाँव वालों को यहाँ से दुड़ा देंगे और इनकी इस ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसी प्रकरण में जब उन्होंने वहाँ पर गफूर मोहम्मद और नज़ीर मोहम्मद अपने घर पर बैठे थे निचले वाले में, तो उस समय इन लोगों ने वहाँ पर हमला किया, जिनके खिलाफ आपको हमने लिखित में दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से भी इस बारे में मिले, सभी लोग माइनॉरिटी सेल के जो भी अल्पसंख्यक लोग थे, तो उन्होंने उसी तरह SP साहब को पूरे निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जो भी तफ्तीश पूरी तरह करो, क्योंकि जो 307 का पर्चा हमारे ऊपर दर्ज किया, हमारे घरों पर हमला किया गया बाहर के लोगों के साथ, तो ये कालका पुलिस की, पिंजौर पुलिस की पूरी मिली भगत थी, जिसके अंदर पिंजौर पुलिस का SHO, चाहे कालका DSP हो, चाहे इसके अंदर जितने भी IU हों, इन सभी ने बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी डॉक्टरी सलाह लिए इनके ऊपर 307 का पर्चा दर्ज किया। इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम DC को ज्ञापन सौंप दिया है और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। वेबकर्स इंडिया लिमिटेड, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग और NGO युव सत्ता ने मिलकर टोटल सैनिटेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने सेक्टर 26 स्थित स्कूल से किया। उनका अभिप्राय स्कूल के बच्चों के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करना है कि लोग स्वास्थ्य संबंधी आदतों जैसे कि हाथ धोना, कूड़े करकट का अलगाव, खुद को साफ रखना और शौचालयों का इस्तेमाल करना और पानी का संरक्षण करना अपनी रोज की जिंदगी में अपनाएं। केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल, DPI मधु बंसल, DO चंचल सिंह, PK शर्मा, चेयरमैन चैरिटेबल क्रिकेट अकादमी गगन स्वरूप सिंगला, प्रिंसिपल धर्मपाल शर्मा, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 26 के अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे। पवन कुमार बंसल ने इस अभियान को लॉन्च करते हुए कहा कि चंडीगढ़ भारत के आधुनिक आकृति को दर्शाता है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें और जन संरक्षण की कला को अपनाकर चंडीगढ़ को एक आदर्श बना सकते हैं। नए वर्ष की शुरुआत शायद इससे बेहतर नहीं हो सकती कि हम ये संकल्प करें कि आगे के बाद हमने शहर में संपूर्ण स्वच्छता कायम करनी है। हम सब इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि एक बहुत अच्छे शहर में हम रहते हैं। देश का ही नहीं, दुनिया में अच्छा माना जाना शहर चंडीगढ़ है। लेकिन जैसे समाज के सभी जगह है, वैसी हालात यहाँ भी हैं, भिन्नता है। मुझे खुशी ये है कि आज के बाद आप इस बात को आगे, आप इसके लिए एक एम्बेसडर बनेंगे। आप जितने बच्चे यहाँ हैं, ये और जो बहनें आई हुई हैं कॉलोनी से,
सभी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आपने सभी जगह औरों को भी टोकना है अगर देखें। पवन कुमार बंसल ने अपने एम्प्लॉयर्स में से 24 नलों की मंजूरी 54 स्कूलों में लगाने की अनुमति दे दी है। युवा सत्ता के कोऑर्डिनेटर प्रमोद शर्मा ने कहा कि इन स्कूलों में अभियान करने के बाद इस महीने के अंत में 29 जनवरी को महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर 500 विद्यार्थियों को, 50 अध्यापक और शहर के 5 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों को सम्मानित भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर।